अगली खबर भी है मध्य प्रदेश से, जहां शैलेंद्र कुशवाहा हत्याकांड को लेकर प्रशासन द्वारा अनदेखी। जहां खबर है मध्य प्रदेश से, जहां 2 माह पहले शैलेंद्र कुशवाहा की हत्या 5 आरोपियों ने की थी। इस हत्या को लेकर कुशवाहा समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर 7 घंटे चक्का जाम किया था। शाम 6 बजे एडीएसपी राजेश दंडोतिया ने लिखित आश्वासन दिया था, जिसमें 1 करोड़ की सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की शादी का खर्चा आदि की बात अतिशीघ्र पूरी करने की कही थी। लेकिन पीड़िता राधा कुशवाहा के परिवार वालों का कहना है कि आज तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। समाज सहयोग करे, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें समाज के प्रति मृतक की पत्नी राधा कुशवाहा, समाज के वरिष्ठ नेता सुधीर कुशवाहा, नाथू सिंह कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए ग्वालियर से रमेश प्रजापति की यह रिपोर्ट। हमारे कुशवाहा समाज के उभरते हुए नेता थे शैलेंद्र कुशवाहा, 3 बार लगातार पार्षद रहे और 2 बार पूर्व चेयरमैन कैंटोनमेंट एरिया के, और अभी वर्तमान में भी पार्षद थे। वो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है उसके पार्षद थे। उनकी आज से ठीक 2 माह पहले उनको षड्यंत्र पूर्वक बुलाया भूरा तोमर और उनके 4 आरोपी और हैं उन्होंने, और उनकी जो शादी की एनिवर्सरी थी वहाँ से उसको किसी भी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक बुलाकर बीच चौराहे पर रात के 12 बजे लाठी डंडों से उनकी मारपीट की, और उनकी जब तक मारपीट करते रहे जब तक वो बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु नहीं हो गई। ये किसी साहसी व्यक्ति ने, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, वरना ये इतनी बात चल रही है ये भी नहीं चलने देती यहाँ की सरकार। उसने उनका वीडियो कवरेज कर लिया और वो फेसबुक पे और उस पर सोशल मीडिया पे डाल दिया। जब मालूम पड़ा कि हमारे जो वर्तमान नौजवान पार्षद है उसकी इस सरकार के देखते हुए लाठी डंडों से इस तरह से मारपीट की गई जिस तरह से जानवर को भी नहीं मारते। हम 7 घंटे बैठे। मुराद थाने वालों को भी सारी बातें पता थी, लेकिन उन्होंने हमसे सारी बातें छुपाई थी। 7 घंटे उन पर प्रेशर था नेताजी का, मंत्री जी का। मंत्री कौन से मंत्री? नरेंद्र तोमर जी का क्या है, वो उनका रिश्तेदार लगता है ना, इस वजह से उन्होंने बोल रखा था। अब 7 घंटे हम लगातार बैठे रहे। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार वर्तमान में जो उनका एडीएम का चार्ज था शर्मा जी वो आए, एडिशनल एसपी नत्रिया जी आए, उन्होंने लिखित और हमने वीडियो भी बनाया कि आप लोग ये चक्का जाम खत्म करें। हम इनकी जो 1 करोड़ की इनकी आर्थिक सहायता, बच्चों की पढ़ाई, बच्ची की जो शादी और इनको 1 साल की नौकरी, हमने जब कहा इनसे ही, इनकी और भी बहनें थी वो उनसे, उनने बोला कि हमें आश्वस्त करो कब तक कार्रवाई करोगे। बोले तुम चक्का जाम करो, हम 4-5 दिन में आपकी ये जो मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से विचार करके आपको ये पूर्ण कर दी जाएंगी। लेकिन हमें जब कल जब इन्होंने बुलाया, सभी समाज के लोग थे, कुशवाहा समाज के साथ साथ हमारे पाल समाज, बघेल समाज के भी लोग भी थे, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि मैं 2 माह से लगातार कलेक्टर एसपी इन्हीं के आवेदन पर आगे की कार्रवाई अब हम आज उनको ज्ञापन देंगे परसों, और उसमें 7 दिवस का समय मांगेंगे हम कि आप लोगों को 7 दिवस का समय एक बार फिर दिया जाता है और आपने जो बात कही है उसको पूर्ण करें, अन्यथा एक कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में और इनको टारगेट किया। कुशवाहा समाज मैं बता देना चाहता हूं कि आज शैलू कुशवाहा की हत्या हुई है। इस तरह से 4-5 प्रकरण हमारे ग्वालियर में ही है। अभी यहाँ पर ररुआ गांव में हमारे 5 घर जलाए गए हैं, उनको अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करते हैं अगर कुशवाहा तो 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। गुंडे हमारे व्यक्ति को मारते हैं तो उनके मकान नहीं तोड़े जाते। एक अभी परमार समाज के व्यक्ति का बच्चे की हत्या हो गई, दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती है। ये भेदभावपूर्ण रवैया हमारा समाज पूरी तरह समझ रहा है और आने वाले समय में महाआंदोलन होगा, महापंचायत होगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन अगर किसी भी तरह की कोई भी अनानी होती है, जनहानि होती है, आगजनी होती है, शासन प्रशासन ध्यान रख ले। ये जिम्मेवारी आपकी होगी क्योंकि आपने इस राधा कुशवाहा के साथ में धोखा किया है। आप कलेक्टर है, जिम्मेवार व्यक्ति है, सीएम के बाद आपका नंबर आता है और आपने कहा था कि आपको 1 करोड़ की सहायता, आपके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, इन गुंडों के मकान तोड़े जाएंगे। लेकिन ये मखौल उड़ा रहे हैं हमारे समाज के साथ साथ इस महिला का। इस तरह की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हमारे लाखों व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं और लोग भी इनके साथ में अन्याय हुआ है, वे भी हमारे पास फोन कर रहे हैं, वे भी हमारे आंदोलन में शरीक होंगे और इसका खामियाजा यहाँ के शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा।